हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो समुंदर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो समुंदर की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में अजय और विजय नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते थे। फिर एक दिन दोनों भाई एक जादूगर के घर में चोरी करने का फैसला करते हैं और रात होते ही वो उस घर में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक लोहे का पिंजरा दोनों भाइयों के ऊपर गिरता है और दोनों उसमें कैद हो जाते हैं। अरे भैया, ये क्या हो गया? हम दोनों तो इस पिंजरे में कैद हो गए। हमें चोरी करने के लिए इस जादूगर के घर में नहीं आना चाहिए था। तभी वहाँ जादूगर आ जाता है और कहता है, तुम दोनों बेवकूफों ने क्या सोचा कि इतनी आसानी से मेरे घर में चोरी कर लोगे? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम पर रहम कीजिए। और ठीक है, अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ से बहुत दूर दो खतरनाक समुंदर हैं। जिस जगह पर वो समुंदर आपस में मिलते हैं वही नीचे पानी में एक जादुई मोती है। तुम्हें उस मोती को लाकर मुझे देना होगा। ठीक है जादूगर जी, आपका सौदा हमें मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। मैं तुम दोनों में सिर्फ एक को ही जाने दूंगा, दूसरा मेरे पास कैद रहेगा। जादूगर की बात सुनकर बड़ा भाई अजय उस जादुई मोती की खोज में जाने का फैसला करता है। फिर जादूगर की दी हुई जादुई कालीन पर बैठकर वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां दो समुंदर आपस में मिलते थे। अजय फौरन समुंदर के पानी में छलांग लगाकर गहराई में चला जाता है और जादुई मोती को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी दो जलपरियां उसे पकड़कर बांध देती हैं और अपने राजा के सामने ले जाती हैं। तुम एक चोर हो, तुमने हमारे समुंदर में आकर चोरी करने का गुनाह किया है। अब मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए यहाँ जादुई मोती लेने आया हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, इसे पकड़कर जेल में बंद कर दो, कल सुबह हम इसे जान से मार देंगे। फिर अजय को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन तभी रात को राजा की बेटी, जिसका नाम रुक्मिणी जलपरी था, अजय से मिलने जाती है, क्योंकि वो पहली ही नजर में अजय को पसंद करने लग गई थी। देखो, मैं तुम्हें वो जादुई मोती देकर यहाँ से आजाद करा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अब मुझे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। मेरे पिता बहुत ही जालिम हैं और वो समुंदर में रहने वाले एक दूसरे लड़के से जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम पानी में बाहर जिंदा कैसे रहोगी? तुम तो एक जलपरी हो। तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से मैं आसानी से धरती पर सांस ले सकती हूँ। इतना कहकर जलपरी अजय को कैद से आजाद कर देती है और उसे जादुई मोती दे देती है। फिर उसके बाद दोनों समुंदर से बाहर निकलकर जमीन पर पहुंच जाते हैं। अजय अपनी जादुई कालीन पर जलपरी को बैठाकर जादूगर के पास पहुंच जाता है। तुम यही ठहरो, मैं जादूगर को जादुई मोती देकर अपने भाई को आजाद कराकर यहाँ लाता हूँ। इतना कहकर अजय जादूगर के घर में दाखिल हो जाता है। ये देखो जादूगर, मैं तुम्हारे लिए जादुई मोती लेकर आया हूँ, अब तुम मेरे भाई को आजाद कर दो। लेकिन अजय की बात सुनकर जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है और अजय के हाथ से जादुई मोती छीन लेता है। तुमने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ जलपरी आ जाती है और अपनी शक्ति से उस जादूगर को एक कछुआ बना देती है। उसके बाद जलपरी उसे ले जाकर समंदर में छोड़ देती है। इस तरह उस धोखेबाज जादूगर को उसका सबक मिल जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जलपरी अपनी बहन को लेकर आ जाती है।
फिर दोनों बहनें उन दोनों भाइयों से शादी कर लेते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो चारों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो समुंदर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना बुरी बात है और साथ ही हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे कोई गलत काम नहीं करवाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 3 रास्ते की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 3 रास्ते की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन चिंकी, मिंकी और पिंकी नाम की 3 सहेलियां जंगल में घूमने जाती हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर में तीनों रास्ता भूल जाती हैं। काफी देर भटकने के बाद उन तीनों को अपने सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते पर एक बहुत ही सुंदर लड़का खड़ा था। उसके बगल में एक बड़ी कार खड़ी थी जिसके ऊपर ढेर सारे पैसे रखे थे। दूसरे रास्ते पर बहुत सारे सोने के सिक्के का ढेर लगा था और तीसरे रास्ते पर एक घायल छोटा बच्चा रो रहा था। अरे ये लड़का तो कितना सुंदर है और इसके पास एक बड़ी सी कार और ढेर सारे पैसे हैं। अरे जरा दूसरे रास्ते पर देखो, यहाँ तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा है, उनकी चमक बहुत अच्छी है। अरे तुम दोनों छोटे बच्चे को नजरअंदाज कर रही हो। जरा तीसरे रास्ते पर देखो, ये बेचारा बच्चा घायल है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे उसकी मदद करने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम चाहो तो उसकी मदद कर सकती हो। मैं तो पहले रास्ते पर खड़े खूबसूरत लड़के के पास जा रही हूँ। मैं इससे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी और उसके कार में मजे से घूमूंगी। साथ ही मैं इसके पैसों से खूब सारी शॉपिंग भी करूंगी। मैं तो दूसरे रास्ते पर जा रही हूँ। सारे सोने के सिक्के उठा लूंगी और उन्हें बेचकर अमीर बन जाऊंगी। उसके बाद मैं पूरी जिंदगी ऐश करूंगी। तुम दोनों तो बहुत ही लालची और मतलबी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। उस बच्चे को मदद की जरूरत है, मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर पिंकी उस बच्चे के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक वो बच्चा गायब हो जाता है और उसकी जगह ढेर सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। ये देख पिंकी को बड़ी हैरानी होती है। वही दूसरी तरफ चिंकी जैसे ही पहले रास्ते पर जाती है कि तभी वो लड़का डरावना भूत में बदल जाता है और उसकी कार एक बड़ी मगरमच्छ में बदल जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये लड़का तो भूत बन गया। हे भगवान, इस लड़के की कार तो मगरमच्छ में बदल गई है। और ये क्या, यहाँ रखे पैसे सांप बन गए? अब मैं क्या करूं? मुझे तो डर लग रहा है। तभी वो भूत चिंकी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को काटकर उसे जान से मार देता है। उसके बाद वो मगरमच्छ चिंकी की लाश को खा जाता है। उधर दूसरे रास्ते पर मिंकी जैसे ही सोने के सिक्के को उठाने जाती है कि तभी वो सारे सिक्के गायब हो जाते हैं और उसकी जगह एक शेर आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? सोने के सिक्के कहाँ चले गए? ये तो शेर कहाँ से आ गया? तभी वो शेर जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ सुन मिंकी की हालत खराब हो जाती है। अब मैं क्या करूं? अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे शेर से बचाओ। मिंकी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो शेर उसे पकड़ लेता है। नहीं नहीं शेर, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। लेकिन वो शेर मिंकी की एक नहीं सुनता और उसे मार कर खा जाता है। इस तरह दोनों लालची लड़कियों के लालच की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और दूसरी तरफ पिंकी को अपनी अच्छाई की वजह से ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाते हैं।
उन सिक्कों को बेचकर पिंकी ढेर सारी दौलत इकट्ठी कर लेती है। उसके बाद वो अपने आधी दौलत गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देती है और एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 3 रास्ते की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची और खुदगर्ज लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, उनका बहुत बुरा होता है। इसीलिए हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए और कभी किसी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।